नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त आइए आज हम लोग रीजनिंग का चैप्टर जो है डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण का पार्ट 2 देखते हैं। दोस्तों हमने पार्ट 1 में यह देखा था कि दिशा कितनी होती हैं, उन दिशाओं पे जो केस हैं वो कितने प्रकार का केस होता है। तो पहला जो केस था हमारा डायरेक्शन के हिसाब से था, दूसरा जो केस था वह डिस्टेंस के हिसाब से था, तीसरा केस डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पे आधारित था, चौथा जो केस था वह दिशा परिवर्तन के हिसाब से था। तो आइए हम उन सभी केसेस के ऊपर एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। तो सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन पता होता है, तो इसने बोला है कि पश्चिम की ओर, तो हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पर है और यहाँ से यानी कितना पश्चिम गया है 8 किलोमीटर। ये 8 किलोमीटर पीटर जो है वो पश्चिम चला गया। क्लियर है। अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको पता है कि हमारा लेफ्ट नीचे होगा और राइट ऊपर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है कि और दाईं ओर मुड़ गया। दाईं मतलब इस साइड मुड़ा। क्लियर है। और 3 किलोमीटर चला, ऊपर यानी कितना चला 3 किलोमीटर। अब उसके बाद फिर बोल रहा है कि उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब यानी कि यहाँ से फिर दाईं, अब ऊपर जा रहे हैं तो यानी कि इधर लेफ्ट और इधर राइट है, तो दाईं फिर मुड़ करके कितना चला 12 यानी कि यहाँ पर पहुँच गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वह उस स्थान से कितनी दूरी पर है जहाँ से चलना प्रारंभ किया था। तो चलना तो प्रारंभ यहाँ से किया था। अब यहाँ से यहाँ तक का हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ये पूछ रहा है। क्लियर है। अब देखें कि इस डिस्टेंस को ये आपका स्लैंट के रूप में दिया यानी तिर्यक के रूप में। तो अब हम करेंगे क्या कि ये 3 अगर है तो यहाँ पर भी 3 ही होगा। ये हो गया 3 आपका। अब ये पूरा 12 दिया है और ये इतना 8 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये कितना बचा 4 बचा आपका। अब इसका हम नाम दे रहे हैं यानी कि ओ, इसका दे दिया ए और इसका दे दिया बी। जिसकी ज़रूरत है उसका हमने नाम दे दिया। अब देखिए ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री पर होता है। अब इसमें हम लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस क्या होता है आपका, पाइथागोरस प्रमेय जब लेंगे तो इसमें आता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें देखें कि 90 डिग्री के सामने ये क्या हो गया कर्ण हो गया और कर्ण ही पूछा है यानी कि ओ बी का स्क्वायर। अब एल यानी कि इसको मान लीजिए या फिर इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यानी कि 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर। तो ओ बी, अब ये स्क्वायर जाएगा उस साइड में तो क्या बनेगा रूट बनेगा। 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 16। ओ बी इज इक्वल टू 16 9 25, 25 का अंडर रूट जब लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि ओ बी जो चला था ये 5 किलोमीटर यहाँ से दूरी है ये। क्लियर है, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि गौतम उत्तर की ओर, सर यहाँ पे रहेगा, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। क्लियर है। अब यानी कि यहाँ से उत्तर की ओर मतलब ऊपर लेंगे, उत्तर की ओर ये चलना प्रारंभ किया। अब देखते हैं कितना गया है। 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद कितना तय किया 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब अगर इधर जा रहे हैं तो बायां हमारा इस साइड होगा, तो बाईं ओर मुड़ गया। लेकिन बाईं ओर कितना मुड़ा 45 मीटर चलता है। अब यानी कि यहाँ से हमने कर दिया इसको 45 मीटर। क्लियर है। अब इसके बाद यानी कि इसका लेफ्ट इधर राइट इधर, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर, अब यानी कि वह पुनः बाईं, तो अब यहाँ से यानी कि पुनः बाईं इस साइड आएगा नीचे 60 मीटर चलता है। कितना चलता है 60 मीटर। क्लियर है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यानी कि यहाँ से फिर ये 60 इतना चला, अब यहाँ से फिर यानी कि ये बाईं मुड़ गया, लेकिन चलता कितना है बाईं ओर मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। अब यहाँ से भी हम 60 मीटर इसको चला रहे हैं, तो ये 60 मीटर चला यानी कि यहाँ पे पहुँच गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान यानी कि इस पॉइंट यानी कि इसको हम मान देते हैं ओ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा।
अब इसको देखेंगे कि ये बन कैसे रहा है। तो आप यानी कि हमेशा जानते हैं कि ये जो मूल बिंदु होता है यानी कि ये वाला मूल बिंदु है। क्लियर है। अब हमें निकालना है ये डिस्टेंस, ये दूरी। अब करेंगे क्या कि ये तिर्यक दूरी है, इस तिर्यक दूरी को हम निकालेंगे कैसे। पहले इसको यानी कि ऐसे कर दिया, क्योंकि हमारा ऐसा होता है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, नीचे क्या हो गया दक्षिण। आपका बीच में ये मूल पॉइंट यानी कि मूल बिंदु है। अब हम करेंगे क्या चीज़ की, ये देखिए 45 है और ये पूरा दिया है 60, तो बताइए कि ये कितना होगा। ये भी हमारा 45 होगा। अगर ये 45 हुआ तो सिर्फ ये कितना हुआ 15 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 15 हो गया। क्लियर है। अब देखें कि ये हमारा 40 दिया है, क्लियर, और ये दिया है पूरा 60 है। इस 60 में से ये वाला पोर्शन हटा दे तो बचेगा सिर्फ ये, वही हमारा ये है। इस 60 में से इस 40 को हटाएंगे तो क्या बचेगा 20, यानी ये वाला जो है हमारा ये आ गया 20। अब हमें निकालना है क्या चीज़, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसके सामने का कर्ण हो जाएगा। अब इसका हमने नाम दे दिया ए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दे दिया बी। अब देखिए कि त्रिभुज ओ ए बी में ले लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो अब इसमें कर्ण हमारा ओ बी पूछा है, ओ बी का स्क्वायर एल इसमें क्या होगा, या तो 20 होगा या तो 15 होगा। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ओ बी, अब ये स्क्वायर जाएगा उस साइड में अंडर रूट 20 का यानी कि 400 प्लस इसका हो जाएगा 225। ओ बी इज इक्वल टू ये अंडर रूट में 625, 625 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया 25 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। ये डिस्टेंस पर आधारित केस है, तो लगा लीजिए इसको। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, तो हमको बस करना क्या है, आराम से इसको हम ले लेंगे यहाँ से, ये मूल बिंदु हुआ हमारा, इस मूल बिंदु से हमारा 15 किलोमीटर पूर्व में चल दिया, ये हो गया 15। अब अगर इधर जा रहे हैं तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। क्लियर है। अब इसके बाद और फिर बाएं मुड़कर 5 किमी जाता है, तो बाएं ऊपर हुआ, ऊपर मुड़ा कितना 5 किमी, ये 5 किमी ऊपर पहुंच गया। इसके बाद अब वह दाएं मुड़कर, यहाँ से दाएं मुड़कर 5 किमी जाता है, यानी कि यहाँ से फिर अब कहाँ जा रहा है दाएं, ये भी कितना गया 5। क्लियर है। अब इसके बाद बोल रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितने दूर पर, अर्थात प्रारंभिक स्थान देखिए आपका यहाँ से, ये प्रारंभिक स्थान है, प्रारंभिक स्थान से ये दूरी हमको पूछ रहा है। क्लियर है। तो इसको हम ऐसे कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा यानी कि शॉर्टकट लेते हैं। ठीक है। ये डिस्टेंस चाहिए इसको, तो हमने इसका नाम दे दिया ओ, इसका दे दिया ए, इसका बी, इसका सी, ऐसे दे दिया, कोई दिक्कत। अब देखें कि हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम निकालेंगे कैसे। तो अब आप यहाँ पे एक काम करेंगे कि इसको ऐसे ड्रा कर देंगे, इसको आगे तक बढ़ा दिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ, इसका नाम देता रहा हूँ मैं डी। तो यहाँ से ओ सी डी ओ, मतलब इस प्रकार दिख रहा है, ओ सी डी त्रिभुज दिख रहा है ना, यहाँ से ऐसे दिख रहा है। अब इसमें हमको करना क्या है कि इसका बेस और इसका ये हाइट, अर्थात जिसको लंब बोलते हैं, ये दोनों अगर पता हो तो हमको पूछा क्या है, सिर्फ विकर्ण पूछा है। अब देखें कि इस बेस में यानी आधार में ये चीज़ 15 दिया है और ये चीज़ हमारा ऊपर यहाँ 5 दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। अब देखें कि ये हमारा ऊंचाई हुआ, ये भी हमारा ऊंचाई है, अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा। इसको लिखेंगे कैसे कि ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए कि 15 और प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। ओ डी हमारा 20 हो गया। अब जो सी डी है, सी डी इज इक्वल टू किसका होगा ए बी के, ए बी हमारा दिया कितना है 5। अब हम लेते हैं त्रिभुज ओ सी डी में क्या
गोरस, इसमें पाइथागोरस ले लेंगे। OCD में तो हमको विकर्ण पूछा है, तो ये हो जाएगा OC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर पूछा ही है, स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो इस साइड में रूट बनेगा। OD के स्थान पे क्या लिखेंगे 20 का स्क्वायर, अब प्लस इसके CD के स्थान पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो OC इज इक्वल टू इसको करेंगे तो क्या आएगा 400, अब प्लस इसका करेंगे तो 25। OC इज इक्वल टू हो जाएगा 425। अब इस 425 का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए। आइए दोस्त आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। देखिए ये आपका केस कैसा है, दिशा परिवर्तन, यानी कि दिशा को यह क्या किया परिवर्तित कर दिया। अब पूछना ये क्वेश्चन आपका आया यूपी पुलिस 2010 में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होता है। हमें क्या चीज़, एक चीज़ पता है कि हमारा डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे इधर ईस्ट हो गया और इधर क्या होता है वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चीज़ तो हमें पता है। अब हमें क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे भी पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये चीज़ हमें पता है। क्लियर है। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। क्लियर है। डायरेक्शन 8 डायरेक्शन हमारे होते हैं। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व यानी कि दक्षिण पूर्व कहाँ है हमारा साउथ ईस्ट, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको साउथ ईस्ट। अब यानी कि ऐसे कर लिया हमने, साउथ ईस्ट हमारा ऐसे जाता है, इस साउथ ईस्ट को बोल रहा है क्या चीज़ उत्तर। अब ये क्या हो गया नॉर्थ हो गया, बात को समझिएगा। अब इसके बाद उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो उत्तर पूर्व हमारा यानी कि उत्तर पूर्व, यानी कि इसके डायरेक्शन में क्या बोलते हैं पश्चिम, यानी कि नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। क्लियर है। अब देखिए फिर इसी प्रकार आगे का क्रम क्या रहे जारी रहे। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये डिग्री हमेशा 90 पे होता है। देखिए नॉर्थ वेस्ट ये डिग्री क्या होता है 90 पे। क्लियर है। तो पहले इधर नॉर्थ दिया और इसके इस साइड में वेस्ट दिया, नॉर्थ, इसके लेफ्ट साइड में वेस्ट। अब यानी कि इसका जो साउथ बनेगा, साउथ यानी कि ऐसे बनेगा, ये हो गया साउथ। अब इसके बाद जो बनेगा ये क्या बनेगा आपका ईस्ट। क्लियर है। अब देखिए हमें एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि वेस्ट नॉर्थ के बीच वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। साउथ वेस्ट के बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट के बीच वाला हिस्सा क्या कहलाएगा साउथ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ के बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। हमने 8 डायरेक्शन सेट कर दिया। क्लियर है। अब हमें पूछ रहा है कि तो पश्चिम क्या होगा। तो पश्चिम तो हमारा इस डायरेक्शन को बोलते हैं रियल पश्चिम, हम इस डायरेक्शन को बोलते हैं। अब बताइए कि पश्चिम हमारा हो क्या गया साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, यानी कि हमारा हो जाएगा दक्षिण और पूर्व। बस यही है आपका दिशा परिवर्तन केस। इसमें डायरेक्शन को चेंज करके कंडीशन के हिसाब से आपको आंसर बताना होता है। नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जो ये क्वेश्चन दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन बोला है कि एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। तो पहले हमने यहाँ पर डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। अब एक आदमी का मुंह किधर है पश्चिम की ओर। सपोज करिए कि एक आदमी का मुंह यानी कि इधर है, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम की ओर देख रहा है। क्लियर है। अब उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी करेंगे तो दक्षिणावर्त किधर होता है मेरा नीचे दक्षिणा होता है कि ऊपर होता है ऊपर। आपका आप बोलेंगे दक्षिणावर्त यानी कि ऊपर होगा। अब यहाँ से यानी कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त लेंगे तो दक्षिणावर्त यानी कि ये 45 डिग्री हो गया। बात समझ आ रहा है। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब इसके बाद तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त
अब इसके बाद देखें कि ये 45 डिग्री तो बोल दिया कि दक्षिणावर्त, तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब फिर इसको 180 दक्षिणा लेना है। आपको पता है कि अगर 180 हम लेते हैं तो वो क्या बनाता है, एक लाइन बनाता है। तो ये सीधी लाइन में यानी कि ऐसे हो जाएगा कि नहीं। अब ये पूरा डिग्री क्या हो गया 180 का, ये पूरा डिग्री हमारा बन गया 180। क्लियर है। या फिर आप देख लीजिए कि ये 45, ये पूरा 45 हुआ, ये 90 होता है, तो 90 45 135। अब फिर इसमें 45 जोड़ेंगे तब जा कर के ये होगा 180। अब हमने यानी कि यहाँ से 45 डिग्री किया, फिर 180 डिग्री, ये हम दक्षिणावर्त में घुमा दिए। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब यहाँ से हमको 270 कहाँ घुमाना है, बामा। तो यहाँ से यानी कि बामा मतलब ऐसे जाएगा। अब यानी कि 180 यहाँ तक का है तो 180 हुआ, यहाँ तक पहुँचे तो हमारा कितना हुआ 180 + 45 225। लेकिन हमको घुमाना कितना है 270। आइए दोस्तों देखिए, दोस्तों रात में दरअसल वीडियो हम बनाते हैं तो लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस को। अब देखें कि यहाँ से हम वामावर्त कहाँ गया 270 डिग्री वामावर्त, तो वामावर्त यानी कि ऐसे जाता है। 180 यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारा आएगा 180, यहाँ तक पहुँचाएंगे तो यानी कि 45 और जोड़ देंगे तो कितना हुआ मेरा 225। हमको पहुँचाना है 270, अभी बचा कितना 45। अब यहाँ से यानी कि 45 डिग्री और इधर चला आएगा तो ये 45 ले लेगा। क्लियर है। अब जा कर के मेरा ये पूरा डिग्री जो है ये कितना हुआ 270 डिग्री। बात समझ आ रहा है कि नहीं। ये हो गया 270 डिग्री। तो अब यानी कि इसको बस इसको डायरेक्शन पूछ रहा है, इस वाले का डायरेक्शन बोला है कि मुँह किस दिशा में है। तो अब यानी कि यहाँ पर आ गया है, उसका मुँह किस दिशा में, इस वाले दिशा को हम क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट। इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी ये साउथ और वेस्ट के बीच में है। तो पहले इस वाले लाइन का देते हैं नाम। अब इसको बोल देंगे यानी दक्षिण पश्चिम। नोट कर लीजिए। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन बताते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि ये क्वेश्चन लोग बताते नहीं हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। और ये क्वेश्चन पूछा है आपका यूको बैंक क्लर्क, शायद 11 या 12 में पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि ए गुणे बी, अगर ए में बी का गुणा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी के दक्षिण में है। गुणा रहेगा तब ए इसके दक्षिण कहलाएगा। अगर प्लस दिया है तब क्या रहेगा, ए बी के उत्तर में है। अगर प्लस है तो ए बी के उत्तर है। अगर भाग है तो ए बी के पूर्व में है। अगर माइनस है तो ए बी के पश्चिम है। ये यहाँ पर कंडीशन दे दिया। अब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें यह चीज़ बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड अभी आगे लिखेंगे कि निम्न में से किसका अर्थ पी क्यू के पूर्व है। पी कहाँ है, क्यू के पूर्व में चाहिए। तो अब देखेंगे इस चारों ऑप्शनल, ये चारों ऑप्शन दिया है इसका, इस चारों ऑप्शनल में से हम एक एक को देख लेते हैं। तो पहला चीज़ कि P और Q, अब हमारे ऑप्शन में इसमें से P और Q दोनों में होना चाहिए। सॉरी, दोनों ये अल्फ़ाबेट इसमें मिलने चाहिए। तो पहले वाला तो ऐसे ही फेल हो गया कि इसमें सिर्फ P मिल रहा है, Q का तो कोई जगह ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया ऐसे ही। अब नंबर आता है Q और P, इसमें दिया तो इसको चेक करते हैं। अब देखिए Q + R पहले ही मिल गया, तो बारी बारी सामने यानी कि पहले B को चेक कर रहे हैं। तो B हमारा क्या दिया है, Q + R गुणे S - P, ये चीज़ दिया है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको जब चेक करेंगे तो Q + R दे दिया, तो Q प्लस अगर है तो प्लस क्या बताता है, A पहला वाला जो है वो B के उत्तर है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, Q R के उत्तर है, यानी Q यहाँ पे हो जाएगा, R यहाँ पे। अब देखिए R के Q उत्तर हो गया, बात समझ आ रहा है, क्लियर। अब आगे आते हैं R गुणे यस, तो गुणा क्या बताता है, दक्षिण में, यानी पहला वाला दक्षिण में रहेगा। तो यहाँ पे R जो है यस के दक्षिण है, बात को समझिएगा। R S के दक्षिण है, तो S मतलब यहाँ पे होगा, बात को समझ में आ रहा है ना बात। अब इसके बाद क्वेश्चन बोला है कि S - P,
एस माइनस पी, यानी कि माइनस वाला जो है वो पश्चिम देता है, पहले वाले को पश्चिम बताएगा। तो एस जो है पी के कहाँ है, पश्चिम है, एस पी के पश्चिम है, यानी कि यस पश्चिम है किसके, पी के। अब हमारा यानी कि डायरेक्शन ये बना, बात समझ आ रहा है। तो अब क्वेश्चन में यानी कि पूछा क्या था, किसका अर्थ पी क्यू के पूर्व है, तो क्या इसमें पी क्यू के पूर्व है, नहीं, ये तो तिर्यक हो गया ऐसे। पी जो है यस के पूर्व है, तो ये तो हमारा कैंसिल। अब चेक करते हैं सी वाले को, तो सी वाला हमारा क्या है, सी है पी भागे ए माइनस क्यू प्लस बी, तो इसमें भी देख लेंगे पी क्यू दोनों मिल रहा है, तब तो इसको उठाएंगे तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो पी भागे ए, तो भाग बताता है कि पूरब है, तो पी पूरब है किसके, ए के, तो यानी कि ए हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके पूरब कर दिया किसको हम, पी को, पहला कंडीशन क्लियर। दूसरा ए माइनस क्यू, तो माइनस क्या देता है, पश्चिम में, ए यानी पहला वाला किसके पश्चिम है, क्यू के, ए क्यू के पश्चिम चाहिए, तो क्यू मतलब यहाँ पे होगा, बात समझ आ रहा है क्लियर। अब बोल रहा है कि क्यू प्लस बी, तो क्यू प्लस, तो इसका मतलब कि उत्तर की ओर, जो पहला वाला रहेगा वो कहाँ रहेगा, उत्तर की ओर। तो क्यू बी के किधर है, उत्तर, क्यू बी के उत्तर, तो यानी कि बी यहाँ पे होगा, तब तो यहाँ उत्तर हुआ। अब इसका डायरेक्शन हम सेट कर दिए। अब देखिए कि ये इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो पी क्यू के पूर्व में है, तो क्या इसमें पी क्यू के पूर्व है, अरे भाई देख लीजिए पी क्यू के पूर्व है कि नहीं है, तो यहाँ पे तो है, दिख रहा है, तो बस यानी कि ये सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि डायरेक्शन टेस्ट में हमने हर एक प्रकार का क्वेश्चन कराया, जो कि 4 केसेस पे आधारित थे, डायरेक्शन पे, डिस्टेंस पे, डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों पे, दिशा परिवर्तन पे, और एक प्रकार का ऐसे भी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सहायता कर सकता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।